सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ना हो जहां पर दलित का बेटा ना हो। यादवों को इंसाफ कब मिला? जब यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। दलितों को इंसाफ कब मिला? जब दलितों ने अपनी पार्टी बनाई, मान्यवर काशी राम को अपना नेता माना, बहन जी को अपना लीडर माना, तब जाकर के उन्हें इंसाफ मिला। हमारी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म के लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। अगर इस प्रदेश की, इस देश की तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ इंसाफ किया होता तो खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आती। लेकिन आज क्या मजबूरी हो गई कि मेरे कायद को सरजमीन हैदराबाद से निकलना पड़ा और पूरे भारत में घूमना पड़ रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मुसलमानों आपके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ ये जंग है जो हम लड़ रहे हैं जमहूरी तरीके से। इसमें आपका साथ चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर दलितों के साथ अन्याय नहीं हुआ, बहुत हुआ। इनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पे ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों को कुएं से या नल से पानी नहीं लेने दिया जाता था। इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, जिनाकारी होती थी, लेकिन कभी इनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी। इन्हें इंसाफ कब मिला? जबकि 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST बैठा है, लेकिन कभी वो दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलता। और इसीलिए मान्यवर काशी राम ने सरजमीन पंजाब से निकल करके उत्तर प्रदेश की एक एक दलित बस्तियों में जाकर के कहा, है दलितों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय ना हो, तुम्हारे साथ जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, सरकारी नौकरियों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो, पुलिस की नौकरी में तुम हो, तुम्हारा बेटा SDM बने, तुम्हारा बेटा DM बने, तुम्हारा बेटा नायब तहसीलदार बने, तुम्हारा बेटा कानून गो लेखपाल बने, तो उसके लिए तुम्हें जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है उस ताकत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को जब तक तुम अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम इंसाफ के किसी दरवाजे को खोल नहीं पाओगे। मुत्तहिद हुआ दलित और उन्होंने अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, काशीराम मायावती को अपना लीडर माना और नीले परचम को अपना परचम बनाया। 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में दलित, लेकिन उसे तब इंसाफ नहीं मिला जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। लोग हंसते थे कि अब दलित गोबर से दाना चून करके खाने वाली कौम, ये अल्फाज लोगों के हुआ करते थे। अब ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे, अब ये सियासत करेंगे। 11% दलित जिसका ताल्लुक मान्यवर काशी राम जी की बिरादरी से था, वो मुत्तहिद हुआ। क्या ठाकुर साहब ने जा करके बहन जी के पैर नहीं छुए? क्या पंडित जी ने बहन जी के पैर नहीं छुए? अगर आज हम सियासी अछूत हैं तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है। जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए, जिस दिन हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी पार्टी मान लिया, जिस दिन हमने इस हरे परचम को अपना परचम माना, जिस दिन हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान लिया, तो आज अखिलेश यादव जो इनकार कर रहे हैं कि हम MIM पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, यही अखिलेश यादव मायावती खुदा की कसम घुटनों के बल चल करके दारुस्सलाम हैदराबाद जाएंगे और कहेंगे, ओवैसी साहब, हम भी आपसे अलायंस चाहते हैं, आप हमको कितनी सीट देंगे? मेरे दोस्तों, आपको सोचना है 2022 का इलेक्शन
یہ تو مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم لوگوں نے 100 سیٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا ایک گٹھ بندھن بنائیں گے، ونچت شوشت سماج مورچہ بنائیں گے، اور اس مورچے کو بنا کر کے ہم 100 سیٹ پر تو ہم 303 پر ہمارا مورچہ لڑے گا، لیکن اس کے پہلے ہمیں صدر مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اجازت چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے محبوب قائد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر قابل احترام عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خطاب کو سنیں گے۔ اب وہ آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔